Hi everyone, welcome to our channel Humanities and Commerce Excellence. Today we are going to talk about the most important questions which is going to come in your half yearly, and we are going to cover statistics for today. This chapter is going to be this is going to cover chapter number 1 till chapter number 7 in your statistics book, which can be either Sandeep Garg or either TR Jain और वीके ओरी. ध्यान रखिएगा, सिर्फ चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक की कहानी हम लोग बता रहे हैं, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने के चांसेस हैं, ये क्वेश्चंस जो हम करने जा रहे हैं, हम साथ साथ इसके आंसर्स भी आपको एक बेसिक फ्री ब्रीफ में लिखवाएंगे जो आपने एक्सप्लेन करना है. मैं आप लोगों को, अगर आप देखो, मैं आई एम गोइंग टू रेफर वन बुक विच इज गोइंग टू बी TR Jain वीके ओरी. सो आई एम गोइंग टू मेक यू मार्क दोस पर्टिकुलर पेज नंबर. ठीक है, यहां तक शुरू करते हैं अब. तो if you're going to talk about the first question, this is going to be collection of data. Collection of data, पहला चीज आप लोगों को इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. कलेक्शन ऑफ डेटा आपको बताता है कि आपके लिए डेटा को कलेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद, ये फर्स्ट स्टेप है किसके लिए? आपके पूरे स्टैटिस्टिक्स की स्टेजेस के लिए. दिस इज नोन एज कलेक्शन ऑफ डेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा? व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ डेटा? हमारे पास दो सोर्सेज हैं. वन इज प्राइमरी सोर्स and the other is secondary source. One is primary source and the other is secondary source. Primary source implies, लिख लीजिए, it implies collection of data from its source of origin. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. इसको क्या बोलते हैं प्यार से? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. अरे बिल्कुल फ्रेश डेटा होता है. इस टॉपिक पे आज तक कभी बात नहीं होती. ये होता है प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा वो होता है जो आपके लिए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन की तरह काम करता है. ठीक है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी. पहली बार, अब सुनिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं. इंडिया में अभी अभी रिसेंटली चैट जीपीटी आया है. मैं मान लेता हूँ मुश्किल से 1-1.5 साल हुआ होगा जहां पे चैट जीपीटी ढंग से इस्तेमाल हुआ है. अब 2025 में हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग चैट जीपीटी इन इंडिया? ये अगर डेटा करता हूं तो दिस इज गोइंग टू बी द प्राइमरी सोर्स, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द फ्रेश सर्वे. ठीक है, ये है आपका प्राइमरी डेटा. ठीक है, प्राइमरी डेटा में हमारे पास दूसरी चीज जो आती है वो आती है सेकेंडरी. ठीक है, प्राइमरी के बाद जो दूसरी चीज आती है वो क्या है आपकी? सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी डेटा मीन्स इट इंप्लाइज दैट desired data already exist and you are simply to collect it from concerned agencies और डिपार्टमेंट. आपने एक जगह से डेटा को लेना है, और डेटा जहां पर एग्जिस्ट करता है आपने सीधा उसको कलेक्ट करना है और अपने डिपार्टमेंट को देना है. ठीक है, फिर वही बात, डेटा अभी जो लिया, किसका मैंने अभी बताया ना, चैट जीपीटी वाला. ये डेटा ऑलरेडी चैट जीपीटी के कंपनी ने ये लिया है कि इंडिया में कितने यूजर्स उसके हैं. अब मैं ये डेटा कहीं वेबसाइट से कॉपी कर रहा हूं, एक सोर्स हो गई मेरे लिए. तो ये जो डेटा, ये कौन सी हो गई? ये क्या हो गया मेरा? सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी सोर्स कहते हैं इसको. प्राइमरी डेटा, यहां पे लिखिए पॉइंट, एक और पॉइंट बनता है. डेटा इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस. बेटा साथ में लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी.
from beginning to end. Secondary data, they are already in existence and they have been collected for some other purpose than answering the question in hand. ये किसी और चीज के लिए यूज होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने डेटा यूज किया किसके लिए, चैट जीपीटी। मैं क्या देखना चाहता हूँ कि इंडिया की में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट होने वाली है, क्योंकि जितना हम एआई यूज करेंगे उतना ही हम लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि लोगों की जॉब्स जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें एक और डिफरेंस आता है। क्या? आपके ओरिजिनलिटी में। प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है। प्राइमरी डेटा ओरिजिनल हो गया, क्यों? क्यों ओरिजिनल है बेटा? एज दे आर collected by the investigator. Secondary data is already in existence. Therefore, it is not original. क्या ये बात समझ में आ गई? दूसरा, इनके ऑब्जेक्टिव की बात करें, मैंने अभी बताया ऊपर, प्राइमरी डेटा किसके लिए होता है? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए। सेकेंडरी डेटा किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए हो सकता है। लास्ट जो डिफरेंस आता है वो क्या है? प्राइमरी डेटा इज कॉस्टली। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल डेटा है ना, टाइम लगता है। कॉस्टली, you need time, costlier in terms of time, in terms of money, in terms of effort. ठीक है, secondary data are collected from published or unpublished reports. This is going to be your first question. इस तरीके से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू। पहला क्वेश्चन यहाँ पर होता है। Now, question number two. We are going to talk about the two things. One is going to be personal interview, that is going to be direct personal investigation, and the second is going to be indirect oral investigation. ये दोनों आपके किसके पार्ट हैं? ये सब आपके पार्ट हैं आपके पर्सनल इंटरव्यू के। पर्सनल इंटरव्यू के जो ये पार्ट है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, आपके इसमें मेरिट्स क्या है, सूटेबिलिटी क्या है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में आपके पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये आपको मैं सारे के आंसर अभी आपको लिखवा रहा हूं। दिस इज गोइंग टू बी अ सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता क्या? बेटा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन where the data are personally collected by the investigator from respondents. In this situation, इन्वेस्टिगेटर क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेटर establishes direct relation with the people. आपके पास एक सर्वेयर गई, सर्वेयर गई कहां पर? सर्वे करने। जैसे फॉर एग्जांपल हम सोसाइटी में रहते हैं, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, बट हम एक सोसाइटी में रहते हैं। उस सोसाइटी के अंदर हमारे पास एक सर्वेयर है जो हमारे टार पे आती है, और वो आके हमसे पूछते हैं कि कितना किलो आटा लेते हैं, कितना किलो चावल लेते हैं। इन्वेस्टिगेटर क्या करता है यहां पर? दे एस्टैब्लिशेस डायरेक्ट रिलेशन विथ
The person from whom information is obtained. ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन बनाते हैं। सिंपल समझ में आ गई। अब ये सूटेबल कहां पर है? अब बंदा एक एक करके जा रहा है, खुद सोचो। इतने सारे लोगों का डेटा लेना है भैया, इतने सारे लोगों का लेना है। तो द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनैलिटी इज रिक्वायर्ड। इंफॉर्मेशन क्या होगी? इंफॉर्मेशन सीक्रेट होगी। क्योंकि आप जब रिलेशन बना रहे हैं तो आप किसी को बता नहीं सकते। ठीक है। और ध्यान रखिएगा एक चीज और, ये जो डेटा यहाँ पे कलेक्ट होगा ना, ये बड़ा एक्यूरेट डेटा है। तो डेटा इज एक्यूरेट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके फायदे क्या है? सूटेबिलिटी, जिस जगह पे सूटेबल है। नेक्स्ट, मेरिट्स। मेरिट्स, पहला, ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? डेटा हैव अ हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, बस इतना लिखना है और कुछ भी नहीं। दूसरा, एक्यूरेसी। डेटा, जब आप रिलेशन बना रहे हैं तो डेटा विच इज कलेक्टेड इज फेयरली एक्यूरेट, बिकॉज यू टेंड टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल वांट टू से। डेटा इज वेरी रिलायबल। बंदा एक एक करके, खून पसीना एक करके बंदा बाहर गया है। यू विल गेट टू नो द कस्टमर्स की एग्जैक्ट क्या है। आपने एक नया प्रोडक्ट निकाला है, टॉयलेट क्लीनर, आप जा रहे हो लोगों के घर में, टॉयलेट उनको साफ करके दिखा रहे हो, देखो क्या प्रोडक्ट लाया है। ठीक है, रिलायबल है आपका डेटा। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट भाई, ये आता है यूनिफॉर्मिटी। Data is very uniform. You will get to understand what exactly the people want to say. जैसे हमारे घर में, हमारे यहाँ पर एक टावर है, टावर नंबर 27। एक टावर है, टावर नंबर 23। सर्वेयर वहां से आता है टावर 27 में। और 27, 30, 29, 28, 26, 25, 24, 23, हर जगह पे जाके एक एक करके लेता है। यू विल गेट टू रियलाइज कि मेरी सोसाइटी के अंदर 30 टावर्स हैं। तो भैया, पूरा डेटा है मेरे पास, और उस डेटा यूनिफॉर्मिटी है, मुझे पता लग जाएगा कि क्या है डेटा। दिस मेथड इज वेरी इलास्टिक, एडजस्टमेंट्स की जरूरत है, क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम है सब बता देगा। इफ यू नीड एनी एडजस्टमेंट्स यू विल गेट टू नो। बट demerits, you cannot cover the high wide areas, not cover the wide areas। आप ज्यादा बड़ा एरिया नहीं कवर कर सकते। यू वांट टू चेक, देयर इज गोइंग टू बी पर्सनल बायसनेस। सर्वेयर को कोई पसंद नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक सर्वेयर एक लड़की है, और उसको किसी लड़के ने कुछ बोल दिया यहाँ पर। ठीक है। और वो उस लड़के से कहीं बात ही नहीं करेगी, तो उसके बारे में गलत डेटा देगी। ऑफ कोर्स, पर्सनल बायसनेस। दिस डेटा इज वेरी कॉस्टली, क्योंकि सर्वेयर बोले कि खाना है, सर्वे को बार बार भूख लग रही है, सर्वे भूखड़ है एक नंबर की। तो भाई, बंदे को अब जितने का डेटा देंगे उतने का तो खिला रहे हैं आप खाने। नेक्स्ट, लिमिटेड कवरेज। सर्वेयर जो है, उनकी हेल्थ इतनी सही नहीं है कि वो इधर उधर चले जाए। थोड़ा सा ज्यादा वो चलती है तो थक जाती है। लिमिटेड कवरेज। ठीक है। तो उनको एक बंदा चाहिए होता है जो उनका बैग भी पकड़े पीछे। तो ये एक सर्वेयर का थोड़ा सा भाई बड़ी दिक्कत है भाई, आपको क्या बताएं। ये है पहला हमारा, डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन। चलो आगे। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज गोइंग टू बी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? Indirect oral investigation is the method by which,
information is obtained not from the persons regarding whom the information is needed. देखो भाई, चलिए छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एक लड़का है के, एक लड़की है ए। अब इस सिचुएशन में के और ए के लिए पूरी हमारी सोसाइटी में र्यूमर फैला हुआ है। अब किसी को इनके बारे में जानना हो तो भाई के से डायरेक्टली पूछोगे तो ऑफेंड हो जाएगा, ए से पूछ लिया तो वो गुंडे बुला लेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पूछेंगे जाके बी से। बी से, बी फोटो खींच के लेकर आएगा, हमें सोर्सेस देगा। ये देखो, ए का बैग के ने उठाया हुआ है, ए और के रात को 10:30 तक घूम रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन लेकर चलेंगे। सो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इट इज द मेथड बाय विच information is obtained not from the persons regarding whom information is needed, it is collected, इसके आगे, it is collected from other persons who are expected to possess the necessary information. अच्छा, ये अदर पर्सन का नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विटनेस। क्या बोलते हैं इसको, विटनेसेस। ये जो अदर पर्सन है जहां से हम कलेक्ट कर रहे हैं, दिस इज नोन एज विटनेस। तो के बारे में ए और ए के बीच में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमारा विटनेस कौन है, बी। ठीक है, आइए, ये कहां पे सूटेबल होता है, जैसा मैंने अभी बताया, के को आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी, ए को आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी। ठीक है, पर आपको इंफॉर्मेशन तो लेनी है क्योंकि आप गॉसिप क्वीन हो। तो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज। दूसरा, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिस्पोंडेंट्स। एक चीज और, द कंसर्न्ड रिस्पोंडेंट्स आर नॉट केपेबल ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन। नहीं देना चाहता वो आपको, पता क्यों बताया वो आपको हर बात। क्या सैफ अली खान का करीना कपूर के साथ रिलेशनशिप है, क्या अक्षय कुमार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, अरे क्यों बताएगा कोई भाई। द कंसर्न रिस्पोंडेंट्स आर नॉट केपेबल ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन बिकॉज दे आर इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब दे डोंट वांट टू गिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इन्वेस्टिगेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। नई सैटेलाइट लॉन्च हो रही है इंडिया में, मुझे सैटेलाइट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन से रॉकेट में लॉन्च हो रही है, कैसे लॉन्च हो रही है। अब मैं जाके इसरो के चेयरमैन से बोलूंगा सर आई नीड एन अपॉइंटमेंट विद यू, आई वांट टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन दिस थिंग। अरे वो बोलेगा भाई तू वेला समझता है क्या मुझे। तो मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू टॉक टू थर्ड पर्सन हु हैज द सेम नॉलेज लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू टेक इन्फॉर्मेशन। ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन बड़ी लार्ज होती है। यहां तक लिखिए पहले। नेक्स्ट, ये मेरिट्स लिखिए। चलिए, मेरिट्स, फायदे क्या क्या है इसका, भाई वाइड कवरेज हो जाती है। हमारी सोसाइटी में एक लड़का है जिसके पास सारी खबर है, किसके घर में क्या हो रहा है वो सब बता सकते। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज लेस एक्सपेंसिव। ज्यादा एक्सपेंसिव
नहीं भाई, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ही मिलता है। मैंने बताया ना, भले आपको इसरो का चेयरमैन ना मिले, बट उस लेवल का कोई रिटायर्ड बंदा मिले। फ्री फ्रॉम बायसनेस। बंदे यहां पर सही ओपिनियन देते हैं, अपना क्यों बताएंगे गलत चीज। दूसरा, सिंपल। अब आप बोलोगे कि सर फ्री फ्रॉम बायसनेस कैसे, कोई बंदा अपने वो भी तो कर सकता है। हाँ, डीमेरिट्स में आप बायसनेस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बायस भी हो सकता है, समटाइम्स मे बी बायस्ड लिख दो। समटाइम्स मे बी बायस्ड। के और ए का कुछ नहीं चल रहा, बट बी ने आके बोला, तो क्योंकि बी की नफरत है ए से, इसी वजह से। समटाइम्स इट इज बायस्ड। नेक्स्ट, इट इज लेस एक्यूरेट। क्यों? आपको सच्चाई थोड़ी ना मिलेगी, वो तो जिसके मुंह से सुनना चाहते हो वही बताएगा। कंक्लूजन, इट्स वेरी डाउटफुल ना। उल्टा सीधा बोलोगे केस भी हो जाएगा आप पे। इसलिए देखो, मैं खुद आपको एग्जांपल्स नाम लेकर नहीं, KALMNOP करके दे रहा हूं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। पहला, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, द इन्वेस्टिगेटर, ये लिख लीजिए कि पक्का क्वेश्चन आएगा आपका। द इन्वेस्टिगेटर establishes direct contact with respondents. Indirect oral investigation, information is obtained. Information is obtained by contacting other than those whose information is given, whose information is collected. Next, direct person investigation. It is possible when the investigation is small. It is preferred. It is preferred when the investigation, when the area of investigation is large. Next, indirect person investigation. They must be well versed with the knowledge. अगर आप इंटरव्यू इंग्लिश में ले रहे हो और आपको नहीं आता इंग्लिश ढंग से, तो यू वोंट बी एबल टू टेक द इंटरव्यू प्रॉपर्ली। नेक्स्ट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट लाइक दैट। ठीक है। लास्ट पॉइंट, डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन इज वेरी कॉस्टली, इनडायरेक्ट इज नॉट दैट कॉस्टली। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन यहां पर। आइए, लेट्स मूव टू द थर्ड वन। So this is going to be the last topic for collection of data. The last most important topic is going to be information from local sources or correspondence. तो यहां पर क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन, लोकल पर्सन हु इज वेल वर्स्ड ऑफ दैट एरिया। ठीक है। दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन
They collect information in their own local way, लोकलाइज्ड वे जिसको बोलते हैं, मतलब भाई उसको पता है उस एरिया में कैसे चलता है। ठीक है। एंड फर्निश फॉर द इन्वेस्टिगेटर। नेक्स्ट, ये सूटेबल कहां पर है? इट इज सूटेबल व्हेन द रेगुलर एंड कंटिन्यूअस info is needed। इस एरिया में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा, मुझे इस एरिया के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो भाई काम आएगा ना। when the area of investigation is very large। तीसरा, information is to be used by magazines etc। फायदा क्या हुआ इसका? फायदा क्या है? मेरिट्स, इकोनॉमिकल है यार, लोकल आदमी है, लोकल लैंग्वेज में बात करेगा, ज्यादा खर्चा भी नहीं है। कहां से बाहर से दूसरे बंदे को बुलाओगे, लोकलाइज वे में काम हुआ। इट इज वेरी इकोनॉमिकल। वाइड कवरेज, he knows everything, the local person, and he will take you to ऐसी ऐसी जगह you have never seen it। Like for example, I'm in Delhi, I know nothing about Tamil Nadu। Let's go to Coimbatore। People in Coimbatore must it is not possible that they will be able to understand my language, that is going to be Hindi, but it is also not possible they will be able to understand English। So we need a local person who can translate। चाइना है लो, यहाँ से इंडिया से बहुत लोग जाते हैं चाइना सामान लेने, पर हमेशा ट्रांसलेटर लेकर जाते हैं, बिकॉज दे नो द लोकल थिंग्स। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी रहती है। नेक्स्ट, डीमेरिट्स क्या है? देर इज अ लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। ओरिजिनल डेटा बंदा अपने हिसाब से बायसनेस कर सकता है। देर कैन बी लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, द डेटा may not be uniform because you are going to talk about the local things। The data is going to be through correspondent and the correspondent may not be able to give you the things which you are looking for। पर्सनल बायसनेस जैसे बताया मैंने, उसकी पेमेंट नहीं करो पूरी, वो तुम्हारी डेटा पूरा खराब कर देगा। नेक्स्ट, दिस डेटा इज लेस एक्यूरेट बिकॉज आपको समझ में आ नहीं रहा और आपको समझाने में दिक्कत हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। डिले इन कलेक्शन, ये है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के बनते हैं। थैंक यू। पहला पार्ट होकर अब हम नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे दूसरे चैप्टर के साथ। थैंक यू बच्चों, हैव